अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो इमरान सीरीज़ का एक नावल रात का शहज़ादा का दूसरा हिस्सा है। इससे पिछले एपिसोड में मैंने इसी नावल के पहले 6 बाब पढ़े थे और इस एपिसोड में इसके अगले कुछ बाब पढ़े जाएंगे। आइए सुनते हैं नावल रात का शहज़ादा, 7वां बाब। शहर की सड़कें रंगीन रोशनियों से जगमगा रही थीं। रात बड़ी खुशगवार थी। खुशगवार यूं थी कि आसमान बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं पानी से भरी हुई महसूस हो रही थीं। बस ये मालूम होता था जैसे थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसी रातें इमरान के लिए बड़ी दिलचस्प और इंतहाई खुशगवार हुआ करती थीं। ऐसी रातों से वो पूरी तरह लुत्फ उठाता था, मगर इसके लुत्फ उठाने का तरीका आम आदमियों के तरीकों से मुख्तलिफ होता। वो अपना बेहतरीन सूट पहनकर बाहर निकल जाता और भीगता फिरता। वो बरसात को शायरों की नज़र से देखना पसंद नहीं करता था। वो जो बरसात की तारीफ में बड़ी बड़ी नज़में कहते हैं, उसकी दानिश में या तो बुद्धू होते हैं या 100% 420, क्योंकि वो अपनी खिड़कियों में इस तरह बैठकर कि उन पर बारिश का एक कतरा भी ना पड़ने पाए मौसम बरसात की शान में कसीदे कहते हैं। कहीं रास्ते में बारिश आ जाए तो इस तरह जी छोड़कर भागेंगे जैसे मलकुल मौत पीछा कर रहा हो। यही बदज़ौक़ जब शेर कहने बैठते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे बारिश का एक एक कतरा उनकी रूह से गुजरकर ज़मीन पर गिर रहा हो। बहरहाल इमरान सही मानों में बरसात से लुत्फ़ उठाने का कायल था और आज रात तो वो दोहरा फ़ायदा उठाने का तहैया कर चुका था। आज उसने गैराज से अपनी कार नहीं निकाली। कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक मोटर रिक्शा लिया और जॉर्ज टाउन के इलाके में मटर गश्ती करता रहा, हत्ता कि बारिश शुरू हो गई। कहाँ चलोगे साहब? रिक्शा ड्राइवर ने कहा। बारिश आ गई। आ गई? इमरान ने हैरत से कहा। जी हाँ। अच्छा तो फिर मुझे यहीं उतार दो, इमरान ने संजीदगी से कहा। यहाँ सड़क पर? रिक्शे वाले के लहजे में हैरत थी। हाँ भाई। रिक्शा रुक गया। इमरान नीचे उतरकर जेब से पैसे निकालने लगा। बारिश बड़ी तेज़ी से हो रही थी। रिक्शे वाला उछलकर अंदर बैठ गया था। इमरान ने दाम चुकाए और वहाँ से चल पड़ा। रिक्शे वाला शायद उसे कोई शराबी समझा था। इमरान तकरीबन 100 कदम चलने के बाद अच्छी तरह भीग गया था। फ्लीट हेड अब भी उसके सर पर मंडी हुई थी। फिर वो इस बड़े कंपाउंड में दाखिल हो गया जिसमें शहर के बहुत बड़े ताजर सेठ दाऊद की इमारतें थीं। उनकी खिड़कियों में मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां नजर आ रही थीं, लेकिन बारिश के ना रुकने वाले शोर ने उनकी सारी दिलकशी लूट ली थी। और फिर ज़रा सी देर में इमरान के लिए बरसात में भी कोई दिलचस्पी ना रह गई, क्योंकि बारिश के शोर के साथ साथ वो कुत्तों का शोर भी सुन रहा था और ये शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ मालूम हो रहा था। खतरा सर पर पहुंच गया और इमरान ने एक करीबी इमारत के बरामदे में छलांग लगा दी। साथ ही वो मदद के लिए भी चीखा। 3 खतरनाक एल्सेशन उस पर झपट पड़े थे और इमरान भीगी हुई फ्लीट हेड से उन्हें धमका रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो कुत्तों को डांट रही थी। इमरान कुत्तों से निपट रहा था, इसलिए उसकी शक्ल न देख सका। अब वो भी कुत्तों ही की तरह भौंकने और घुर्राने लगा था। कई सुरीले कहकहे उसके कानों से टकराए। 2-3 नौकरों ने कुत्तों के पट्टे में हाथ डाल दिए थे और उन्हें खींचते हुए दूसरी तरफ ले जा रहे थे। अब इमरान इन लड़कियों की तरफ मुड़ा जो उस पर हंस रही थी। ये 4 थीं और इनमें एक यूरोएशियन भी थी। आप आदमी हैं या गधे? यूरोएशियन लड़की ने झिलाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने एक बार भी गधे की आवाज़ नहीं निकाली, इमरान बड़ी मासूमियत से बोला। यूरोएशियन के अलावा बकिया 3 लड़कियां फिर हंस पड़ी। आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? मैं... बारिश कितनी तेज़ हो रही है, आप देख रही हैं ना? इमरान ने भीगी हुई फ्लीट हैट को सर से मुंडने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसका शेप बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। इसके गोशे नीचे लटके पड़े थे। आखिर इमरान ने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन आप भौंकने और घुराने क्यों लगे थे? एक लड़की ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। क्या करता, मजबूरी थी। मैं उन्हें उनकी ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे कमज़ोर नहीं हूँ। कुत्ते अब भी इमारत के किसी गोशे में आसमान सर पर उठाए हुए थे। अच्छा, आप तशरीफ़ ले जाइए, यूरोएशियन लड़की ने कहा, वरना वो हमारी नींद हराम कर देंगे। आप देख रही हैं कि बारिश... हाँ, मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है, यूरोएशियन लड़की बोली, लेकिन आपके कपड़े तो अब भीग ही चुके हैं।
इसी लिए तो मैं घर नहीं जाना चाहता। भीगे हुए कपड़े देखकर मम्मी और डैडी घर में घुसने नहीं देंगे। डैडी बहुत गुस्सावर आदमी है और अम्मी उनसे भी ज़्यादा गुस्सावर हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो कुदरती तौर पर कई रोज़ तक डैडी के खाने में नमक बहुत तेज़ रहता है। मिस थेल्मा, एक लड़की ने यूरोएशियन लड़की से कहा, इन्हें ज़रूर पनाह देनी चाहिए। नहीं मिस दाऊद, मैं मजबूर हूँ। आजकल मिस्टर दाऊद अजनबियों को देखना पसंद नहीं करते। मैं ये कब कहती हूँ कि डैडी भी इन्हें देखें? मिस दाऊद, मैं मजबूर हूँ। मिस्टर दाऊद का हुक्म। थेल्मा, जिसे मिस दाऊद के नाम से मुखातिब कर रही थी, वो लड़की झला गई। आप मेरे साथ आइए, उसने इमरान की तरफ देखकर कहा। नहीं, इमरान दर्दनाक आवाज़ में बोला। आप लोग मेरी वजह से झगड़ा ना कीजिए। मैं चला जाऊंगा। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, क्योंकि इस वक्त सड़कें पानी में डूबी हुई होंगी और गटरों के ढक्कन खुल गए होंगे। रात को मुझे यूं भी कम सुझाई देता है किस गटर में पाँव पड़ेगा और मैं हमेशा के लिए बदबूदार पानी में दफन हो जाऊंगा। इमरान ने खामोश होकर एक ठंडी सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ा। ठहरिए, मिस दाऊद ने आगे बढ़कर कहा। आप उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि बारिश थम ना जाए। लेकिन वो साहब, क्या नाम उनका, जो अजनबियों को देखना पसंद नहीं करते? ओह, आप फिक्र ना कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूँगी। वो मेरे डैडी हैं। लेकिन अगर वो मेरे ही डैडी की तरह गुस्सावर हुए तो? मैं नहीं जानती मिस दाऊद, थेलिमा बड़बड़ाती हुई चली गई। इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये लड़की बहुत चिड़चिड़ी मालूम होती है, इमरान बोला। डैडी की सेक्रेटरी है। चलिए, आप बहुत बुरी तरह भीग गए हैं। वो उसे इसी इमारत के एक कमरे में लाईं जहाँ फर्नीचर वगैरह नहीं था। देखिए, उस तरफ गुसल खाना है, वहाँ आप अपने कपड़े तब्दील कर लीजिए, एक लड़की ने कहा। हैं? इमरान आंखें फाड़ कर बोला। लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े हैं कहाँ? कपड़े? लड़की सोच में पड़ गई। फिर एक शौक सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या आप थोड़ी देर तक पेटीकोट और ब्लाउज में ना रह सकेंगे? इतने में आपके कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। इस तजवीज़ पर लड़कियां हंसने लगी और इमरान अहमकों की तरह एक एक का मुंह तकने लगा। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? मिस दाऊद ने संजीदगी से कहा। अभी आप कुत्तों से उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए औरतों में औरत बन जाइए। मैं कुत्ता बन सकता हूँ, लेकिन औरत बनना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि औरत अक्सर भौंके बगैर ही काट खाती है और कुत्ते काटने से पहले ही माजरत तलब कर लेते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बारिश थमते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अचानक राहदारी में कदमों की आवाज़ गूंजने लगी, जो रफ्ता रफ्ता करीब आती जा रही थी। डैडी आ रहे हैं शायद, थेलिमा की बच्ची ने उन्हें बता ही दिया, मिस दाऊद बड़बड़ाई। दूसरे लम्हे में एक दुबला पतला बूढ़ा दरवाजे में खड़ा उन्हें घूर रहा था। उसके चिपके हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी और चढ़ी हुई सफ़ेद मूछें बुरी लग रही थीं। आंखें भूरी और चमकदार थीं। उसने घनघनाती हुई आवाज़ में कहा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैडी, मिस दाऊद आगे बढ़कर बोली। ये बेचारे भीग गए थे। ये बेचारे अब भी भीगे हुए हैं? मैंने कहा ये अपने कपड़े खुश्क कर लें, तब तक बारिश भी थम जाएगी। और अगर बारिश ना थमी तो? बूढ़े ने तेज़ लहजे में सवाल किया। तब फिर क्या? जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। तब फिर ये चले जाएंगे। बेहतर यही है कि अभी चले जाएं, बूढ़े ने कहा। इमरान के चेहरे पर हमाकत के आसार बहाल हो गए थे। वैसे वो उस बूढ़े का बहुत तवज्जो और दिलचस्पी से जायज़ा ले रहा था। यही सेठ दाऊद था। उसकी ज़ाहिरी हालत कह रही थी कि वो आसाबी खलल का शिकार है। तेज़ी से हरकत करते हुई आंखों से बेचैनी वाज़िया थी। देखिए, मैं आपसे कह रहा था, इमरान ने मिस दाऊद की तरफ देखकर रो देने वाली आवाज़ में कहा। मुझे जाने दीजिए। हम दर्दियों के मुस्तहक सिर्फ जान बचाने वाले होते हैं, वरना लवारिस लाशें फुटपाथों पर पड़ी हुई क्यों मिलें? बराह करम आप लड़कियों को सियासत ना पढ़ाइए, बूढ़े ने गुस्सीले लहजे में कहा। बहुत बेहतर, इमरान ने किसी कमसिन बच्चे की तरह मासूमियत से सर हिलाकर कहा। डैडी, मैंने इनसे वादा किया था, मिस दाऊद ने कहा। मैंने तो वादा नहीं किया था, सेठ दाऊद ने जले भुने लहजे में कहा। मेरी ज़िंदगी में ये छतें मेरी हैं।
मिस्टर, आप खड़े क्यों हैं? इमरान जल्दी से फर्श पर बैठ गया। थेल्मा। सेठ दाऊद ने थेल्मा की तरफ मुड़े बगैर उसे मुखातिब किया। वो उसके पीछे खड़ी थी। सेठ दाऊद दरवाजे से कमरे में खिसक आए। जी। थेल्मा आगे बढ़ी। पुलिस को फ़ोन करो। सेठ दाऊद ने इमरान के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। लेकिन इमरान पर इस जुमले का भी कोई असर ना हुआ। वो गूंगे और बहरे आदमियों की तरह एक एक की सूरत देखता रहा। बहुत बेहतर जनाब। थेल्मा जाने के लिए मुड़ी। ठहरो, मिस दाऊद ने तहकमाना लहजे में कहा। यह नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। डैडी, मैं जहर पी लूँगी। आप मुझे जलील कर रहे हैं। थेल्मा, जाओ। सेठ दाऊद घुर्राया। थेल्मा चली गई। डैडी, ये नहीं हो सकता। तुम अपने कमरे में जाओ। सेठ दाऊद ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अगर आपने इन्हें पुलिस के हवाले किया तो अच्छा ना होगा। क्या तुम उसे पहले से जानती हो? दफातन दाऊद का लहजा नरम हो गया। नहीं, मैं इनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। तब तुम्हारे दिमाग में फतूर है। मिस दाऊद इमरान की तरफ मुड़ी, जो अब भी साधुओं की तरह पालती मारे फर्श पर जमा हुआ था। आप चले जाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए पुलिस के आने से पहले ही चले जाइए। डैडी पत्थर हैं। पुलिस को आने दीजिए, उसकी परवाह मुझे नहीं। इमरान ने दरवेशाना अंदाज में हाथ उठाकर कहा। फिर आप पागल हैं। जाइए खुदा के लिए। ना मैं खुदा के लिए आया था और ना खुदा के लिए जाऊंगा, इमरान ने किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह कहा। ये क्या सितम है कि उल्लुओं को मेहमान खाने में जगह मिले और आदमी का पट्ठा सड़कों पर भीगता फिरे। वाह भाई, ला हौल वला कुव्वत। कन्फ्यूशियस ने कहा था। क्या? सेठ दाऊद का मुंह हैरत से फैल गया। क्या कहा तुमने? यही कि मैं आदमी का पट्ठा हूँ, उल्लू का नहीं। जी हाँ। तुम कौन हो? दाऊद ने खौफजदा सी आवाज़ में पूछा। उसके चेहरे की सारी सख्ती यकलख्त गायब हो गई थी। आहा, क्या आपको यकीन नहीं कि मैं आदमी हूँ? डैडी, का मतलब है कि आपका नाम क्या है? मिस दाऊद जल्दी से बोली। रात का शहजादा, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, और सेठ दाऊद गालबन खुद को संभाले रखने के लिए दीवार से जा लगा। इतने में राहदारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई। आने वाली थेल्मा थी। वो जहाँ से भी आई गालबन दौड़ती ही आई थी, क्योंकि उसने गुफ्तगू के लिए होंठ तो खोले थे, लेकिन चढ़ती हुई सांस ने एक लफ्ज़ भी कहने का मौका न दिया। मिस्टर मिस्टर दाऊद, प्लीज़, वो बमुश्किल तमाम कह सकी। एक मिनट के लिए इधर आइए। उसने कमरे से बाहर चलने का इशारा किया। दाऊद ने एक बार फिर सहमी हुई आंखों से इमरान की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। तीनों लड़कियां खामोश खड़ी इमरान को घूर रही थीं। उन्होंने भी दाऊद के रवैये में इस फौरी तब्दीली को महसूस कर लिया था। हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला। पेटीकोट और ब्लाउज से काम चल जाएगा, लेकिन जल्दी कीजिए, मुझे सर्दी महसूस होने लगी है। अगर बुखार आ गया तो मैं आसमान सर पर उठा लूँगा। मिस दाऊद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इमरान के करीब आई और उसे घूरती हुई बोली। आप कौन हैं? ला हौल वला कुव्वत। इमरान अपनी पेशानी पर हाथ मार कर बोला। अगर मुझे ये मालूम होता तो अपने गले में एक साइन बोर्ड लटका लेता। डैडी यक बयक खौफजदा क्यों हो गए थे? मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे वो इमरान हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला। वो लड़की बड़ी अक्लमंद है, उन्हें हटा ले गई, वरना यहीं जलाकर भस्म कर देता। फकीरों से दिल लगी हंसी खेल नहीं है। आपने मेरी सेवा की है, इसलिए जो दिल चाहे पूछ लीजिए। सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, किसी मुअम्मे का सही हल, मुकदमे में कामयाबी होगी या नाकामी, शौहर काला होगा या गोरा, वगैरह वगैरह। हाथ देखना भी जानते हैं आप? एक लड़की ने पूछा। वैसे उसे बहुत जोर से हंसी आ रही थी। हाँ, जी हाँ। जरा मेरा हाथ तो देखिए। लाइए। इमरान ने अपना हाथ बढ़ा दिया। वो 2 या 3 मिनट तक उसका हाथ उलट पुलट कर देखता रहा, फिर उसे छोड़कर अपना गाल खुजाने लगा। कुछ बताया नहीं आपने, लड़की ने कहा। हाँ, क्या अर्ज करूं,
सब ठीक है, आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं, मगर ये नाखून, आपने नाखून बढ़ाकर अपनी उंगलियों पर जुल्म किया है। क़यामत के दिन इनमें कील ठोंक दिए जाएंगे। उलमाए कराम यही कहते हैं। मिस्टर, मिस दाऊद झुंझलाई हुई आवाज़ में बोली, अब बराहे करम आप यहाँ से खिसक जाइए। इमरान थोड़ा सा आगे खिसक गया। नहीं सुना आपने? खिसक तो गया, इमरान ने लापरवाही से कहा और फिर दूसरी लड़की से बोला, क्या आप हाथ नहीं दिखाएंगी? जी नहीं, शुक्रिया, जवाब मिला। आप उठते हैं या मैं नौकरों को बुलाऊं? मिस दाऊद ने कहा। खुदा की कसम, मैं नौकरों के हाथ हरगिज नहीं देखूंगा। अच्छा तो फिर ठहरिए, मिस दाऊद दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, लेकिन उसे दरवाजे ही में रुक जाना पड़ा। अगर ना रुकती तो यकीनी तौर पर थेल्मा से टकरा जाती, जो आंधी और तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। इस बार फिर वो बुरी तरह हाँप रही थी। शायद उसे दौड़कर ही आना पड़ा था। मिस्टर, ज़रा सुनिए, मेरे मेरे साथ आइए, उसने इमरान से कहा। इमरान फर्श से उठ गया। 8वां बाब। थेल्मा और इमरान बड़ी तेजी से राहदारी तय कर रहे थे। आखिर वो एक कमरे में दाखिल हुए और थेल्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। जो कुछ भी हुआ नादानिस्तगी में हुआ। सब ठीक है, इमरान बड़बड़ाया। अभी कुछ देर कबल रोशी ने आपके मुतल्लिक फ़ोन किया था। फिर मैंने सोचा कि ये आप ही हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपके बारे में रोशी से सब कुछ सुन चुकी हूँ। मैंने उससे इस्तदा की थी कि आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दे। रोशी मेरी दोस्त है। अच्छा तो अब काम की बात शुरू कर दो, मुझे बहुत कम फुर्सत रहती है, इमरान ने कहा। मिस्टर दाऊद एक प्राइवेट सुराग रसां चाहते हैं। इस किस्म के जानवर अमूमन इंग्लैंड या अमेरिका ही में पाए जाते हैं। अपने यहाँ इनकी गुंजाइश नहीं। आगे कहो। ओहो, मैं जानती हूँ कि यहाँ प्राइवेट सुराग रसानी के लाइसेंस नहीं दिए जाते। फिर? कुछ नहीं, मुझे इल्म है कि आप किसी न किसी तरह अपना काम चला ही लेते हैं। अच्छा, चला लेता हूँ। फिर? फिर ये कि यहाँ भी चलाइए, थेल्मा ने मुस्कुराकर कहा। खूब, लेकिन काम की नौयत? इत्तेफाक से ये मसला कम अज़ कम मेरे लिए इतना उलझा हुआ है कि शायद काम की नौयत भी आप ही को दरियाफ्त करनी पड़े। इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि मिस्टर दाऊद पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा खाइफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन खौफ की वजह उन्होंने मुझे नहीं बताई। बस वो एक प्राइवेट सुराग रसां चाहते हैं जो हर वक्त उनके साथ रहे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानती? नहीं, मगर एक बात और, वो न जाने क्यों आपसे भी डर गए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि आप वही आदमी हैं जिसके लिए मैंने उनसे वादा किया था। तुमने वजह नहीं पूछी? जी नहीं, वो कभी किसी बात की वजह नहीं बताते। इमरान कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर मुझे सिर्फ उनके साथ रहना होगा? जी हाँ, और फिर मुझे बताना होगा कि वो किस से और क्यों खाइफ हैं। तुम्हारा नाम थेल्मा है ना? हाँ, मेरा यही नाम है। और रोशी, रोशी को जहन्नुम में झोंको। हाँ तो मिस थेल्मा, मिस्टर दाऊद की दूसरी बीवी की क्या उम्र होगी? क्यों? मेरा ख्याल है कि वो 25 साल से ज़ाहिद उम्र की नहीं है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बचपन ही से सोचता आया हूँ कि अगर किसी मालदार बूढ़े की नौजवान बीवी अपने ऊपर आशिक हो जाए तो बकिया ज़िंदगी बड़े आराम से कट सकती है। थेल्मा हैरत से उसे घूरने लगी। मिस थेल्मा, उनका नाम क्या है? इमरान ने पूछा। शादा। मगर आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादा बड़ा प्यारा नाम है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मिस्टर इमरान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बहुत फर्स्ट क्लास बातें हैं मिस थेल्मा। अगर आशिक होना बुरी बात होती तो दुनिया की मुतमद्दन तरीन कौमें अपना इश्किया लिटरेचर फखरिया अंदाज में ना पेश करती। मिस्टर इमरान, मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। ये मेरी बदनसीबी थी, वरना मिस थेल्मा, जिस तरह हमारे बाप दादा इश्क करते चले आए हैं उसी तरह हम भी इसका हक रखते हैं। आपने शायद हीर लैला और रांझा मजनू नहीं पढ़ी। ज़रूर पढ़िए, फिर आप भी इश्क की कायल हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे कपड़े भीगे हुए हैं। आपने मुझे उलझन में डाल दिया।
ارے واہ، الجھن کیسی؟ اگر آپ نہیں چاہتی تو سمجھا دیجئے شاداں کو یہی کہ مجھ پر عاشق نہ ہو۔ کمال کر دیا، کوئی زبردستی تھوڑا ہی ہے۔ ویسے اگر عاشق ہو جائیں تو اچھا تھا۔ خیر ہٹائیے، میں سیٹ داؤد کے لیے مفت کام کروں گا، دن رات یہی قیام رہے گا، محض آپ کی خاطر۔ آپ روشی کی دوست ہیں نا؟ ابھی آپ عمران سیریز کا ایک ناول رات کا شہزادہ سن رہے تھے۔ اس کو ابن صفی صاحب نے لکھا ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اس کے بقیہ چیپٹرز کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔